दोस्तों, जब भी दो लोगों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा होता है तो पति और पत्नी दोनों पक्षों का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि क्या हम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या हम कॉल रिकॉर्डिंग करके उसको कोर्ट में एज एविडेंस जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो इस बात को रिकॉर्डिंग्स के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो वास्तव में गलत बोलते हैं या मेरी जो वाइफ है वो वास्तव में काफी ज्यादा बुरा भला और गलत मुझे बोलती है। दोस्तों, उनके व्यवहार को, उनकी रियलिटी को वो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू सामने लाना चाहते हैं। उनके व्यवहार को, उनके वास्तविक व्यवहार जो वो उनके साथ में करते हैं उसको वो प्रूव करना चाहते हैं एज एविडेंस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोस्तों, रिकॉर्डिंग करके वो प्रूफ ये करना चाहते हैं कि उनके हस्बैंड रियल में किस तरह के हैं या उनकी वाइफ की रियलिटी क्या है, उनकी वाइफ रियल में किस तरह का बिहेव उनके साथ में करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि क्या वो एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और क्या उसको जो है वो एक एविडेंस माना जाएगा। क्या कॉल रिकॉर्डिंग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को स्किप किए बिना डिटेल में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को ऐसे ही और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकती है या नहीं। दोस्तों, एविडेंस के रूप में कॉल रिकॉर्डिंग सबसे मेन होती है क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का अगर कोई डिस्प्यूट है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर उनका जो वे ऑफ मीडियम होता है बातचीत करने का वो सिर्फ और सिर्फ कॉल होता है, यानी कि कॉल पे वो बात करते हैं या आप ये कह सकते हैं कि अगर उनके बीच में अगर कोई बहस भी हो रही है तो वो वाया कॉल ही होती है। तो दोस्तों, इस संबंध में अब दोस्तों क्योंकि उनके बीच में लड़ाई पहले ही हो चुकी है, उसी के बाद वो अलग हुए हैं, अलग अलग रहना शुरू कर दिए हैं, तो उसके बाद में जब उनकी ऑन कॉल कन्वर्सेशन भी होती है तो वो गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ गलत प्रकार की बातें भी एक दूसरे को बोलते हैं। कई बार वो कुछ ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज करते हैं या कई बार वो ऑन कॉल धमकियां भी दे देते हैं। तो दोस्तों, एक दूसरे की अगर वो रिकॉर्डिंग कर ले तो उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट के अंदर क्या एविडेंस के तौर पे प्रूव करा जा सकता है। एविडेंस के तौर पर उस रिकॉर्डिंग को जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है जिससे कि वो अपने आप को सही और अगले को गलत दिखा सके। दोस्तों, क्या वो ऐसा कर सकते हैं। कई पति पत्नी दोस्तों ये चीज करते हैं कि जब वो साथ में रहते हैं और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसी टाइम पे वो एविडेंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो सबूत बना लेते हैं जिससे वो कोर्ट के अंदर उसको एज एविडेंस जो है वो प्रेजेंट कर सके। लेकिन कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो साथ में जब रहते हैं तब वो एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, सबूत नहीं इकट्ठा कर पाते हैं और बाद में जब उनका डिस्प्यूट हो जाता है तो वो एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं तब उनके उनके पास में एविडेंस पेश करने का सवाल उठता है। तो वो उस सिचुएशन में उनके पास, क्योंकि वो साथ में रह नहीं रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में वो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उनको वो रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली भी उनका ये क्वेश्चन होता है हस्बैंड वाइफ का कि क्या पति पत्नी के बीच में कॉल रिकॉर्डिंग एक एविडेंस होती है या नहीं होती है। दोस्तों, क्योंकि इस जरिए से, इस माध्यम से वो एक दूसरे को कोर्ट के अंदर गलत प्रूफ कर सकते हैं, तो इसलिए नॉर्मली सभी का ये सोचना होता है, सभी के मन में ये सवाल होता है कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस सबूत के तौर पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्योंकि अगर कोई सामने वाला पर्सन जो है वो गलत है तो गलत व्यक्ति को कोर्ट के अंदर गलत ही दिखाया जा रहा है क्योंकि वो गलत है, उसने गलत बोला है, तो ये यहाँ पे सबूत के तौर पर कोर्ट के अंदर लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हाँ ये चीज इन्होंने गलत कही है, गलत कही करी है, तो ये एज एविडेंस अगर किया जा रहा है तो ये अपराध नहीं होना चाहिए। अब इस बात को दोस्तों मैं आपको लॉ के अकॉर्डिंगली समझा देती हूँ कि इसके ऊपर में हमारा कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और अगर आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो उसकी परमिशन लेके, उसकी अनुमति लेके या फिर उसको सचेत करके कि उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो उस सिचुएशन में अपराध के अंदर ये बात नहीं आएगी, यानी कि उस एविडेंस को आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं जिसमें आपने ऑलरेडी जो है वो परमिशन ले ली हो, कंसेंट ले ली हो कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी चीजों को तो आप लगा सकते हैं जिसमें, ऐसी रिकॉर्डिंग्स को तो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें आपने परमिशन ले ली है। अब बात करते हैं कि ऐसा तरीका जिसमें आप उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन आपने उसको बताया नहीं है, उससे किसी भी तरीके की परमिशन नहीं मांगी, आपने उसकी कंसेंट नहीं जानी, आपने सीधे उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं ये सीधा सीधा उसकी निजता का हनन है और ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है दोस्तों, यानी कि उसकी प्राइवेसी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको आप किसी अन्य को सुना रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट के अंदर आप इस कंडीशन में जो है वो अगर इस तरीके की रिकॉर्डिंग को आप पेश करते हैं एज एविडेंस, तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको कोर्ट के अंदर लगाते हैं, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ये जो है वो निजता के हनन के अंदर आएगा। इसमें ये होगा कि आप उनकी प्राइवेसी को वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर में डाल रहे हैं और उनकी प्राइवेट चीजों को आप पब्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक कानून होता है और आईटी एक्ट के सेक्शन 72 के अंदर में ऐसा करने पर 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है और इसके साथ ही आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप चोरी छिपे किसी की रिकॉर्डिंग करके आप उसको एज एविडेंस कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं पेश कर सकते हैं, वरना आपको 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर दोस्तों या फिर आपको दोनों भी भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आपको और भी कानूनी सहायता चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न को लिख करके भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।